हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी प्रश्नावली 4.2 शुरू करेंगे। इसमें आपका एक ही सवाल है, लेकिन इसमें 3 भाग बनाए हुए हैं। पहला भाग है आपको चतुर्भुज LIFT की रचना करनी है, जिसमें 5 अवयव दिए हुए हैं। 5 अवयव ऐसे हैं जिसमें आपको 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिए गए हैं। जो 4.1 प्रश्नावली थी उसमें आपको 4 भुजाएं और 1 विकर्ण दिया गया था। 4.2 में आपको 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिए गए हैं। तो सबसे पहले सवाल की चर्चा कर लें। इसमें चतुर्भुज LIFT की रचना करना है। ये इसके माप दिए गए हैं। तो दी गई माप के अनुसार पहले हम कच्चा चित्र बना लेंगे और कच्चा चित्र कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, ये आप बाद में बनाएं तो भी चलेगा, लेकिन कच्चा चित्र होता है वो एक आइडिया आपको दे देता है कि इसके अनुसार आपका वास्तव में चित्र बनेगा। तो हम जब वास्तव में रचना करने जाएंगे तो सबसे पहले रेखाखंड LI खींच लेंगे 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, LI रेखाखंड आपने पेंसिल और स्केल की सहायता से खींच लिया। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि किसी भी बिंदु तक जाने के लिए आपको 2 चापों की आवश्यकता होती है। किसी एक चाप से आप किसी बिंदु पर नहीं पहुंच सकते हो। किसी भी बिंदु तक पहुंचने के लिए आपको 2 चाप कटे हुए मिलने चाहिए। तो देखो, LI बिंदु आपको रेखाखंड खींचने से मिल गए हैं। अब या तो पहले F पे जाया जा सकता है या फिर T पे जाया जा सकता है। देखो, F तक पहुंचने के लिए L और I से रास्ते दिए हुए हैं क्या? आप देखेंगे L से लेके F की लंबाई दे रखी है। L से लेके F की लंबाई कितनी है? 4.5। और I से लेके F की लंबाई कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। यानी बिंदु L से भी F तक जाया जा सकता है और बिंदु I से भी F तक जाया जा सकता है। तो इन दोनों बिंदुओं से F मिल सकता है। तो हम बिंदु L पर प्रकार रख के 4.5 सेंटीमीटर खोल के एक चाप काट देंगे। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही बिंदु I से आपको प्रकार खोलना पड़ेगा 3 सेंटीमीटर का। तो 3 सेंटीमीटर का प्रकार खोल के आप एक और चाप काट देंगे। दोनों चाप जहां पर कटेंगे उस बिंदु को आपको नाम देना है F। ठीक है, F को L से और F को I से मिला देंगे तो आपको एक त्रिभुज मिल जाएगा LIF। अब चौथा जो शीर्ष है चतुर्भुज का वो है T। तो T बिंदु तक जाने के लिए भी आपको 2 रास्ते चाहिए। अब देखो, T तक पहुंचाने के लिए कौन कौन है? T से L की लंबाई आपको दे रखी है कितनी? T से L आपको दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। T से L, इसका मतलब बिंदु L से T तक 2.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलना पड़ेगा। और T तक जाने के लिए I से रास्ता दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो जब I से प्रकार का चाप काटोगे तो 4 सेंटीमीटर खोल के चाप काटना पड़ेगा। और बिंदु L से चाप काटोगे तो L से T तक 2.5 सेंटीमीटर आपको प्रकार खोलना पड़ेगा। तो बिंदु L से 2.5 सेंटीमीटर प्रकार खोल के एक चाप काट दिया। बिंदु L से 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल के दूसरा चाप काट दिया। ठीक है, दोनों चाप जहां पर कटे उस बिंदु को T नाम दे दिया। अब बिंदु T को L से भी मिलाएंगे, I से भी मिलाएंगे और F से भी मिलाएंगे ताकि LIFT नाम का चतुर्भुज आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको इस तरीके से रचना करनी है। जैसे हमने LIFT चतुर्भुज बनाया है वैसे ही हम चतुर्भुज GOLD की रचना कर सकते हैं। इसमें भी देखो आपको 3 भुजाएं और 2 विकर्ण मिलेंगे। बात करें देखो OL की, तो OL भुजा है 7.5 सेंटीमीटर। GL की बात करें तो GL विकर्ण है 6 सेंटीमीटर का। GD की बात करें तो GD भुजा है 6 सेंटीमीटर। LD की बात करें तो LD भी भुजा है 5 सेंटीमीटर। और OD की बात करें तो OD विकर्ण है 10 सेंटीमीटर का। तो आप आसानी से LIFT की तरह GOLD की रचना कर सकते हैं। जब सम चतुर्भुज की रचना करेंगे तो इसमें देखो BN और DE ये दोनों के दोनों विकर्ण दे रखे हैं। तो ये आपका विशेष प्रकार का समचतुर्भुज है जिसमें भुजाओं की लंबाई आपको नहीं दे रखी है, ना कोई कोण दे रखा है।
विकर्णों की लंबाई से समचतुर्भुज की रचना कैसे की जाती है हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।